जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ब्रांडेड एंड डिज़ाइनर क्लोथ्स पे। जैसा कि हम सारी ही लेडीज़ जानती हैं कि डिज़ाइनर क्लोथ्स जो हैं वो कितने महंगे होते हैं और ब्रांडेड क्लोथ्स भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस में हाई होते हैं। लेकिन इसके बावजूद हर सीज़न में नए कपड़े बाय करना, नए डिज़ाइन बाय करना, नए कपड़े स्टिच करवाने को हम लोग ठीक समझते हैं। मतलब वो समझते हैं कि ये काम करना ऐसे ही ज़रूरी है जैसे हमें अपने पेट में खाना डालना ज़िंदा रहने के लिए। इसके बावजूद कि हमारा अच्छा खासा मंथली बजट जो है वो एक सूट बाय करने 10-15 हज़ार का सूट अगर हम बाय करते हैं, आम सा जो कि 10-15 हज़ार का उनका सूट आता है वो बाय करते हैं, तो उससे हमारा मंथ का अच्छा खासा बजट तबाह हो जाता है। इसके बावजूद हम ये करते हैं क्योंकि इन चीज़ों को ग्लैमराइज़ इस तरह किया गया है, इन चीज़ों को हमारे सामने पेश ऐसे किया जाता है कि हम साइकोलॉजिकली हिप्नोटाइज़ हो जाते हैं। हम उससे नहीं निकल सकते। हम चाहते ना चाहते हुए अपने पैसे पॉकेट में से निकाल के उन ब्रांड्स को दे देते हैं। हमारी पॉकेट खाली करना उनके बाएं हाथ का खेल हो चुका है। हर 2-3 महीने बाद उनका एक नया वॉल्यूम आ जाता है, जिसकी वजह से उनके पहले वाले वॉल्यूम के उन्हीं के ड्रेस की कोई वैल्यू नहीं रहती। क्योंकि हमने सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को दिखाना है, क्योंकि हमने दूसरों को नीचा दिखाना है, हमने ये दिखाना है कि हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम नए से नए डेली कपड़े ले सकते हैं। ये जस्ट गेम जो है ये माइंड सेट की गेम है। अदरवाइज़ ड्रेस तो आप लास्ट ईयर का भी पहन लें तो ड्रेस ही है। पर्सनैलिटी तो आपकी वही है जो उस ड्रेस के अंदर है। लेकिन आपको फीलिंग ऐसी आनी शुरू हो जाती है कि अगर मैंने नया ड्रेस नहीं पहना तो मेरी तो पर्सनैलिटी ही कुछ नहीं होगी। यानी आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका है। आपको उन ब्रांड्स को पैसे दे के ही कॉन्फिडेंस मिलता है इस माशरे में सर्वाइव करने के लिए। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि क्या हम सोशली या फाइनेंशियली इतनी स्ट्रॉन्ग नेशन हैं कि हमें ये सब कुछ करना चाहिए कि अपनी जो हमारी हलाल की कमाई है उसका एक बड़ा अमाउंट जो है वो उठा के सिर्फ इसलिए ब्रांड्स को या डिज़ाइनर क्लोथ्स वालों को दे देना चाहिए कि इनकी जो है गेम बड़ी स्ट्रॉन्ग है। हम मेंटली जो है वो हिप्नोटाइज हो चुके हैं। इस बेस पे हमें इनको अपनी अमाउंट अच्छी खासी अमाउंट दे देनी चाहिए। क्यों हमारे अंदर से ये सब्र या चीज़ ख़त्म होती जा रही है कि अगर हमने एक ड्रेस को 2 या 3 दफ़ा पहना तो उससे हमारी पर्सनैलिटी जो है वो ही ठीक नहीं लगेगी। हमारी पर्सनैलिटी इन क्लोथ्स की जो है मरहून मन्नत हो गई है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो है कि हमें अपने ऊपर यकीन नहीं है, अपने ऊपर पहने हुए कपड़े पे यकीन हो गया कि ये हमें दुनिया में सर्वाइव करवा देगा, या हमें बचा लेगा, या हमारी इज़्ज़त बना देगा, क्योंकि हमारा माइंड सेट ऐसे बन गया है। लेकिन हम गरीब कौम हैं, हम क्राइसिस का शिकार हैं, हमारा मुल्क डिफरेंट क्राइसिस का शिकार है, हम डिस्टर्ब तरीन कौम हैं। तो हमें क्या ये सब कुछ ज़ेब देता है? हमारी हेल्थ जो है वो आज दुनिया में अगर देखा जाए तो किस लेवल पे है? हमारी एजुकेशन सिस्टम हमारा किस लेवल पे है? हमारे जो स्किल्ड लोग हैं वो कितने हैं हमारे पास? ये सारे प्रॉब्लम जब एग्जिस्ट करते हैं, इनके होते हुए लेकिन हम कपड़ों की दुकान पे, कॉस्मेटिक्स की दुकान पे, जूतों की दुकान के ऊपर गिर रहे हैं, धक्के दे रहे हैं और उनको बाय करना अपने लिए ऐसे ही ज़रूरी समझ रहे हैं जैसे खाना खाना। हमें लगता है कि ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए अपनी जनरेशन, आने वाली जनरेशन को ये हम दे के जाएँ ये वाली चीज़, या हमें उनके ऊपर ऐसी चीज़ों पे स्पेंड करना चाहिए जिससे वो एक स्ट्रॉन्ग जनरेशन के तौर पे दुनिया में सामने आए। आज जो हमारा इमेज है, क्या हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उसी इमेज के साथ इस दुनिया में सर्वाइव करें? क्या वो भी इसी तरह नकारा और झूठे शहंशाहों वाली ज़िंदगी गुजारें कि वो जहाँ कहीं से उन्हें थोड़ा बहुत मिले जाके झूठी शान शौकत के लिए उसको स्पेंड करें? ज़हनी सुकून की जहाँ बात हो ख़त्म हो, जहाँ उनके चेहरों पे रौनक की बात हो वो ना हो, जहाँ उनकी फ़िज़िकल हेल्थ है वो बेशक ना हो, चाहे उनको हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म हो जाए, लेकिन उनको इसी प्रॉब्लम का शिकार होना चाहिए। एज़ अ नेशन हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए, हमें अपने ट्रेंड्स को चेंज करना चाहिए, जो हमें नहीं पता कि कहाँ से और कैसे और किसने हमारे अंदर इंजेक्ट कर दिए हैं। हमें, अगर हमारे पास इतने ही पैसे हैं तो हमें अपने बच्चों के ऊपर स्पेंड करनी चाहिए कैसी ऐसी चीज़ों पे जो वाकई आगे लाइफ में उनके काम आए, जो वाकई उनकी पर्सनैलिटी को आगे लेके जाएँ, जो वाकई उनको कॉन्फिडेंट बनाएँ। आप अपने बच्चों को स्किल सिखाएँ, उनको अच्छी एजुकेशन दिलाएं। अच्छी एजुकेशन से मुराद महंगे इंग्लिश स्कूल अब आप लोग लेंगे नहीं, ऐसी एजुकेशन जो वाकई जिसके साथ वो कहीं सर्वाइव कर सकें।
ऐसे स्किल उन्हें सिखाएं जो आगे आने वाली दुनिया को जिनकी ज़रूरत है, तो हमारी जो अगली जनरेशन है वो हर जगह सरवाइव कर सके उन स्किल की बेस पे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आती तो आप अपने बच्चों को आउटिंग पे ले जाएं, उन्हीं पैसों को ड्रेसेस पे स्पेंड करने की बजाय आउटिंग पे ले जाएं, अपने हलाल की कमाई से आउटिंग, उनको अच्छी जगह विज़िट करवाएं, उनको ट्रैवल करवाएं, क्योंकि ट्रैवल हमें बहुत कुछ सिखाता है। नया ड्रेस पहनना हमें कुछ नहीं सिखाता सिवाय फ्रस्ट्रेशन के कि मैंने इतने पैसे स्पेंड किए और अब तो 2 महीने बाद अगला वॉल्यूम आएगा तो उसका मैंने सबसे पहला जो है सूट ख़रीदना है। प्री बुकिंग के वो ऐड दे देते हैं जी आजकल, तो मैंने प्री बुकिंग करवानी है, अब उसके पैसे जमा करो। आप अच्छी खुराक खा लें, आप अच्छी खुराक खाएं जो वाकई आपके चेहरे से नज़र आए कि आप सेहतमंद हैं। आपका जो मेंटली सुकून है वो तबाह हो चुका है और आप किस पर्सनैलिटी को इन्हेंस करने के लिए ये ड्रेसेस बाय कर रहे हैं। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि क्या हम ये चाहते हैं कि जिस तरह हम डिस्टर्ब्ड, मेंटली ख़त्म और मेंटली कॉम्प्लेक्स का शिकार जनरेशन है, क्या हम चाहते हैं कि हमारे 20 साल बाद आने वाले बच्चे, 10 साल बाद आने वाले बच्चे जो इस सोसाइटी में हमारी जगह पे सरवाइव करेंगे वो भी इन्हीं चीज़ों का शिकार रहें? क्या हमने नहीं ऐसा करना चाहिए, इन चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए, उनके लिए एग्जाम्पल नहीं बनना चाहिए, ताकि जब वो इस जगह पे पहुँचे, जब वो इस तरह के क्राइसिस का शिकार होने लगे तो उनके पास हमारी एग्जाम्पल हो। क्या हमें उनको नहीं बताना चाहिए कि ये चीज़ें गैर ज़रूरी हैं, हमारे करने के लिए और काम हैं, हमारी अभी और ज़िम्मेदारियां हैं, हमने अपने मुल्क के लिए कुछ और करना है, और ये सारा कुछ करके हम अपने मुल्क को कुछ नहीं दे रहे, हम सिवाय बदनामी दे रहे हैं। हर बंदा जो है वो किसी न किसी तरह से, चाहे लीगल और इलीगल तरीके से, अपनी कमाई को बढ़ाने के चक्कर में है, क्योंकि उसने अपने एक्सपेंस को मीट करना है। मैं सिर्फ यहाँ पे ब्रांडेड क्लोथ्स की ही बात नहीं कर रही, आप यहाँ पे और भी बहुत सारे हमारे कॉम्प्लेक्सेस हो चुके हैं। शो ऑफ़ करना, बड़ी गाड़ी रखना, फिर उसको मैनेज करने के लिए हमें शो ऑफ़ करना। हमारे घर में जो काम करने वाले मुलाज़िम हैं उनको तो हम पे कम से कम देना चाहते हैं, लेकिन हम अपने सोशल मीडिया को दिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करना चाहते हैं। खुदारा इसका नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ हमें नहीं, हमारे आने वाले बच्चों को भी है। हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि जिस तरह की झूठी, फेक और मेंटली डिस्टर्ब लाइफ हम गुजारे हैं, क्या हम चाहते हैं कि अगले बच्चों में भी ये चीज़ ट्रांसफ़र हो? आप अपने बच्चों को स्किल्ड बनाएं, उनको डिफरेंट स्किल सिखाएं, उनका इंटरेस्ट देखें। हम अपने बच्चे को हर तरह से कैद कर के उसको वही घिसे पिटे चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहते हैं ताकि ये पैसे कमा सकें। हम उसको स्किल्ड क्यों नहीं करना चाहते? हम उसके इंटरेस्ट को फॉलो नहीं कर रहे होते। रीज़न क्योंकि हमें उसको ऐसा बनाना होता है कि वो पैसे कमा सके। क्यों हम ये सब कुछ कर रहे हैं? क्योंकि हम खुद इसी कॉम्प्लेक्स में हैं। जब हम इस कॉम्प्लेक्स से निकलेंगे, जब हम अपनी लाइफ के स्टाइल को चेंज करेंगे, जब हम अपनी पर्सनैलिटी के सुकून के लिए कुछ करेंगे, तो डेफिनेटली उसका पॉजिटिव असर जो है वो हमारे बच्चों में भी पड़ेगा। हम अपने बच्चों के इंटरेस्ट देखेंगे, उनके इंटरेस्ट के ऊपर स्पेंड करेंगे, और वो डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो बन के हमारे सामने आएंगे। तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को एज अ नेशन ही हमें सोचना चाहिए, और इस चीज़ को जहाँ तक हो सके हमें स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि हमारी अपनी पर्सनैलिटी जो है वो सब कुछ है, ना कि इसके ऊपर हम चीज़ें लटका लें, अपने मेकअप इसके ऊपर महंगे से महंगा लेके कर लें, तो वो हमारी पर्सनैलिटी है। हमें अपने अंदर से सुकून अपने चेहरे पे लाना है, जो कि खूबसूरती होगी, जो कि कॉन्फिडेंट होगा, जिससे हमारी वैल्यू भी बढ़ेगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।